जिस बेशर्मी से यह शख्स झूठ बोलता है। पाकिस्तान के पिछले सारे DGISPR एक तरफ और इस बेशर्म इंसान का झूठ एक तरफ। तो ये हैं उस बदकिस्मत कौम के DGISPR। इनसे पूछें कि इनकी अम्मी की अम्मी की अम्मी की अम्मी की अम्मी कौन थी। हमारा डीएनए बिल्कुल इंडियन है। अब अगर हमारे यहाँ के लोग उठकर सिर्फ भारत के साथ लड़ाई करने के लिए या अपना डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए अगर ये कह देते हैं कि हमारा डीएनए इंडियन नहीं है, तो उस पर यकीनन इनको शर्म आनी चाहिए। अफगानिस्तान तालिबान कहता है कि हमारा डीएनए हिंदुस्तान के लोगों से मिलता है। भाई डीएनए तो मिलता है, इनका भी तो मिलता है। दुनिया की सबसे बदनाम जो मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन है, जिसका नाम ही होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा, यानी इस्लामाबाद की सो कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, उसने अल जजीरा को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया। मांग मांग कर बर्बाद हो चुके हैं। इज्जत नफ्स हमारी बुरी तरह मजरूह हो चुकी है। हम खैरात मांगने जाते हैं, लोग दूर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। खबर यह है जिसने इस वक्त सऊदी अरब को हिला के रख दिया है, यमन के हौसियों की जानिब से किया जाने वाला सबसे बड़ा हमला है। पुलिस स्टेशन के बाहर सवात में जो इंतहाई अंधोनाक, खौफनाक, बहुत ही ट्रेजिक वाकया हुआ, जहां एक खुदकश बॉम्बर ने जो अपने आप को उड़ा लिया। पाकिस्तान की पूरी सियासत मजहब के ऊपर बेस्ड है। दीन, दुनिया, जन्नत और इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये बने ही उसी बुनियाद पर हैं। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त इनकी जहनी सूरत हाल जो है वो क्या है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, पाकिस्तान की बेचैनी एक बार फिर खुलकर सामने आई है। इस बार वजह बनी भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती नज़दीकियां। पाकिस्तान सेना के मीडिया विंग ISPR के प्रमुख जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी जिसमें भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को बेहद गहरा बताते हुए कहा गया था कि दोनों देशों का DNA एक जैसा है। पाकिस्तान ने इस बयान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। DGISPR ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमानों को अपने रिश्तों और दोस्ती के मामलों में इस्लामी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते संपर्क पर सवाल उठाए और इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही पाकिस्तान ने फिर आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की धरती से उसके खिलाफ आतंकी गतिविधियां संचालित हो रही हैं और भारत पर भी परोक्ष रूप से निशाना साधा। वहीं भारत पहले भी ऐसे सभी आरोपों को बेबुनियाद बता चुका है। भारत अफगानिस्तान की बढ़ती साझेदारी पर पाकिस्तान की यह प्रतिक्रिया अब क्षेत्रीय राजनीति में नई चर्चा का विषय बन गई है। अफगानिस्तान तालिबान कहता है कि हमारा डीएनए हिंदुस्तान के लोगों से मिलता है। भाई डीएनए तो मिलता है, इनका भी तो मिलता है। इनसे पूछें कि इनकी अम्मी की अम्मी की अम्मी की अम्मी की अम्मी कौन थी। वो भी आज सावन का पहला सोमवार मना रही होती हैं, आज दूध चढ़ा के आती हैं वहाँ पे। लेकिन उनकी बदकिस्मती की सेंट्रल एशिया से तुर्क लोग आए और हिंदू कुश पहाड़ पार किया उन्होंने। यहाँ पर इनके घरों को लूटा, इनकी औरतों के साथ में बहुत कुछ किया जो कि ये लोग करते हैं। आपने देखा इस्लामिक स्टेट ने क्या गैर मुसलमानों का किया हश्र, तो ये भी गैर मुसलमान थे, इनका भी ये हश्र हुआ। इनकी औरतों के साथ में क्या हुआ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आदमियों को कत्ल कर दिया गया, औरतों को बंदी बना लिया गया और उनके साथ सब कुछ हुआ। और उसके बाद में जो जनरेशन पैदा हुई वो ये निकली और जिस चीज़ की वजह से इनके ऊपर कत्ल जुल्म हुए, आज उसी चीज़ की दुहाई देते हैं और उसी चीज़ का जपते हैं और वही चीज़ को कहते हैं कि बस यही अल्टीमेट है और ये खुदाई बातें हैं जो कि इसमें लिखी हैं और इसको हम फॉलो करेंगे और हम भी जन्नत में जाएंगे। ये वही लोग हैं। इनके ऊपर क्या हुआ, इनकी हिस्ट्री इनको मालूम ज़रूर है मन में, लेकिन हिम्मत नहीं है उस तरीके से बोलने की, क्योंकि सत्ता सियासत ये चीज़ ही ऐसी है। लेकिन तालिबान वाले लोग हैं, उनकी चाहे कुछ भी बात कर लें आप, कितनी भी बुराई कर लें, जो भी बात आप कहना चाहें कह लें, नॉट दैट कि वो अच्छे लोग हैं, लेकिन उनका ये कहना कि डीएनए मिलता है, बिल्कुल सही बात है। डीएनए पूरा मिलता है, अफ़गानिस्तान से लेकर और आपका पूरा नॉर्थ इंडिया, इनफैक्ट नॉट ओनली अफ़गानिस्तान, पूरा सेंट्रल एशिया
अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और पूरा नॉर्थ इंडिया, दैट इज़ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश और बिहार तक आप कह सकते हैं, यहाँ पर ये सब का डीएनए सेम है। कहीं पर किसी चीज़ की अक्सरियत है, किसी पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड की, कहीं पर उसकी थोड़ी कम है। जैसे जैसे पॉपुलेशन लोकल लोगों से मिली, वहाँ पे थोड़ा सा डीएनए बदली हुआ, लेकिन जो बेसिक डीएनए है वो इस पूरे इलाके का सेम है। तो डीएनए सेम है, खैर वो तो साइंस की बातें हैं, वो इनको नहीं पता होंगी, और पता भी होंगी तो बोलेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हालात है पाकिस्तान की, और सिचुएशन दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। अब इनसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर के अंदर जो हालात हैं उसके बारे में भी सवाल पूछा किसी पत्रकार ने, तो उन्होंने बोला कि वो सारे के सारे इंडियन हैं। तो यानी कि इनके हिसाब से इंडिया एक गाली है, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ पे किसी को पाकिस्तानी बोल दो तो कितना बुरा लगेगा। तो इसी तरीके से इनके यहाँ भी इसी तरीके की कहानी है। तो उनको इंडियन करार दे दिया गया, यानी कि वो देशद्रोही हो गए, क्योंकि वो अपने हक की बात कर रहे थे, हक मांग रहे थे। बार फिर पाकिस्तान के डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही, और जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बात की अफगानिस्तान को लेकर, भारत को लेकर, और खास तौर पे जो डीएनए का वो कहते रहे कि जी पाकिस्तानियों का डीएनए जो है वो हिंदुस्तानी नहीं है, या अफगानिस्तान के लोग जो है अपना डीएनए नहीं बता सकते कि वो हिंदुस्तानी है। उस पे कई तरफ से उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने जो कुरान की आयत बताते हुए ये कहा कि कोई भी मुसलमान जो है वो किसी भी नॉन मुस्लिम या काफिर के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। उसके ऊपर भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर भी उनको बातें सुनने को मिल रही हैं। वैसे तो खैर मैंने पहले भी ये बात की है कि बिल्कुल मुस्लिम जो हैं वो ना सिर्फ ये कि दोस्त हो सकते हैं किसी भी नॉन मुस्लिम के, या जो जिन्हें हम काफिर पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन ये कि उनके साथ दोस्ती भी हो सकती है और हर तरह से जो है उनका ख्याल भी किया जा सकता है, और वो भी डेफिनेटली पाकिस्तान का या मुसलमानों का ख्याल रखते हैं। और अहमद शरीफ चौधरी साहब का ये कहना, डीजी ISPR साहब का, कि नहीं जी दोस्ती हो ही नहीं सकती है, और अगर आप किसी भी नॉन मुस्लिम से दोस्ती करते हैं तो आप मुसलमान नहीं रहते। तो इसका मतलब है इस वक्त बहुत से पाकिस्तानी जो है मेरे समेत, उनको उन्होंने जो है वो इस्लाम से चलता फिरता कर दिया, इसलिए कि हमारे दोस्त तो हैं जो नॉन मुस्लिम भी हैं, बल्कि हिंदू भी हैं और इंडियन भी हैं और बाकी दुनिया से भी दोस्त हैं। तो मैं तो नहीं समझती कि अगर मेरी उनसे दोस्ती है तो मैं कोई नॉन मुस्लिम हो गई हूँ या मुझे कोई और खतरा है, बिल्कुल नहीं है। और वो मेरे बहुत अच्छे बहुत प्यारे दोस्त हैं और उन तमाम को ही मैं तकरीबन अपनी फैमिली ही समझती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मेरी तरह के लोग और नहीं होंगे। डेफिनेटली पाकिस्तान में और भी कई तरह के लोग होंगे जो यही बात करते होंगे और यही बात समझते और सोचते भी होंगे। बहरहाल डीजी ISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर रिएक्शन तो आ ही रहा है। पाकिस्तान से तो बहुत लोग बात कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से भी रिएक्शन आ रहा है।